क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2021 का 38वां मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अगर आई कोलकाता नाइट राइडर्स के, लेकिन इस बार शुरुआत खराब रही। जान बाद शुभमन गिल इस तरीके से रन आउट हो बैठे अंबती रायडू के हाथों मात्र 9 रन बनाकर। तो इनके बाद वेंकटेश अय्यर भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और शार्दुल की इस गेंद पर विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को 18 रन पर अपना कैच दे बैठे। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें 2 बड़े विकेट 50 रन के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स के गिर चुके थे। तो इनके बाद एक और बार राहुल त्रिपाठी ने अच्छी पारी खेली। दोस्तों इस मुकाबले में 45 रनों की धाकड़ पारी खेली राहुल त्रिपाठी ने, लेकिन वो भी बेहतरीन शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन हो बोल्ड हो बैठे रविंद्र जडेजा के हाथों। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें उनके बाद कप्तान मॉर्गन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। वो भी इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पा और मात्र 8 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर डुप्लेसी को अपना कैच दे बैठे और ऑयन मॉर्गन भी कप्तान होते हुए एक और बार फ्लॉप पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए। तो इनके बाद नीतीश राणा ने पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला। दोस्तों इस मुकाबले में उन्होंने 37 रनों की नाबाद पारी खेली 27 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन इस मुकाबले में ट्विस्ट अभी बाकी था क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें अंत में मैच फिनिश करने आए आंद्रे रसेल। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 171 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 171 रन बना दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत की बात करें तो वो हद से ज्यादा बेहतरीन रही, जहां के पास ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डुप्लेसी ने मिलकर तूफानी शतकीय पारी निभाई थी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो बैठे। जी हां दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 40 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद फैफ डुप्लेसी बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन वो भी 43 के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लुकी फर्गुसन को अपना कैच दे बैठे। तो उनके बाद मोइन अली भी मात्र 30 रन बनाकर लुकी फर्गुसन की गेंद पर वेंकटेश अय्यर को अपना कैच दे बैठे और वापस पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद रायडू भी 10 रन बनाकर आउट हो गया। तो क्रीज पर बैटिंग करने आए सुरेश रैना। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें यहां से ऐसा लग रहा था कि मैच फंसा जा रहा था चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों से, तो वहीं सुरेश रैना 11 रन बनाकर रन आउट हो बैठे। तो उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आए। महेंद्र सिंह धोनी से बड़ी पारी की उम्मीद थी इस मुकाबले में, लेकिन वो इस मुकाबले में चमत्कार नहीं कर पाए। मात्र 1 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे, लेकिन उसके बाद आया सर जडेजा का तूफान। दोस्तों आप सभी को बता दें 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के सामने रविंद्र जडेजा ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक तूफानी छक्का लगाया। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें फिर ओवर की चौथी गेंद पर भी एक तूफानी तरीके से छक्का लगाया। फिर उसकी अगली गेंद पर सर जडेजा ने फ्लिक कर एक और तूफानी तरीके से चौका लगाया और जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर एक और तूफानी चौका लगाकर इस ओवर से 22 रन निकाले और पूरी तरह से यही मैच जिता दिया, क्योंकि 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी। अब सर जडेजा की इस तूफानी पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुका था, लेकिन 6वें ओवर की बात करें तो जिन 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी और पहली गेंद पर सैम करन आउट हो गए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें उसकी अगली गेंद पर शार्दुल ठाकुर स्ट्राइक पर आए थे। शार्दुल ठाकुर ने ये गेंद बुरी तरह से ड्रॉट कर दी। ऐसे में डाउट होने के बाद दोस्तों आप सभी को बता दें उसकी अगली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने फ्लिक किया और इस गेंद पर सर जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर दौड़कर 3 रन ले लिए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें उसकी अगली गेंद पर सर जडेजा स्ट्राइक पर आ गए थे। सर जडेजा ने डॉट खेली तो उसकी अगली गेंद पर सर जडेजा को सुनील नारायण ने क्लीन तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। अब एक गेंद पर 1 रन चाहिए थे तो सर दीपक चहर आए उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों दीपक चहर ने आखिरी गेंद पर फ्लिक किया, गेंद बाउंड्री के आसपास जा रही थी। ऐसे में इस गेंद पर आखिरी रन आ गया और चेन्नई सुपर किंग्स ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको जडेजा की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं और ये वीडियो पसंद हो तो दिल से लाइक करें और इसी क्रिकेट के वीडियो में सब्सक्राइब करें।